नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज 20 दिसंबर को हरियाणा की सभी सब्जी मंडियां पूर्णतः बंद हैं। इस बंद को माछाखोर के जो एसोसिएशन के सदस्य हैं वो भी समर्थन दे रहे हैं। सब्जी मंडी में बनी जो दुकानें हैं जहां पर किराने का सामान मिलता है या अन्य कोई सामान मिलता है, वह दुकानदार भी आढ़ती एसोसिएशन के इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि रेहड़ी वाले भी इस बंद के समर्थन में उतरे हुए हैं। तो आज हम झज्जर सब्जी मंडी में पहुंचे और हमने देखा किस प्रकार से आढ़ती एसोसिएशन के सदस्यों के अलावा अन्य सदस्य भी जो मंडी से संबंधित हैं वह धरने पर बैठे हैं और सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। हमने वहां पर सुनील यादव जो कि प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनसे भी बात की, सब्जी मंडी झज्जर के प्रधान हैं उनसे भी बात की, अन्य आढ़तियों से भी बात की और माछाखोरों के जो प्रधान हैं उनसे भी बात की। इन सभी का कहना है कि सरकार का रवैया जो है वो आढ़तियों के प्रति ठीक नहीं है। सरकार जिस प्रकार से तानाशाही रवैया अपना रही है, पूरे हरियाणा के सब्जी मंडी के जो आढ़ती हैं उनमें भारी रोष बना हुआ है। माछाखोरों ने तो यहाँ तक भी कहा कि अगर आढ़ती को ही परेशानी है तो वह कैसे कार्य कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आढ़ती एसोसिएशन के सदस्यों ने इसके अलावा और हमें क्या बताया। अभी आज जो है बुधवार का दिन है और मैं खड़ा हूँ झज्जर सब्जी मंडी में। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सब्जी मंडी में आज हड़ताल है और सुनसान पड़ी है सब्जी मंडी, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए सब्जी मंडी में आते थे, लेकिन आज जो है हड़ताल के कारण मंडी जो है बिल्कुल सुनसान है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से आड़त जो काम करते हैं, आड़त के काम, उन लोगों ने इसका आह्वान किया हुआ था। उसके साथ साथ जितने भी माछाखोर यहाँ बैठते थे सैकड़ों की संख्या में, उन्होंने भी हड़ताल में अपना हिस्सा लेकर आढ़ती एसोसिएशन को अपना समर्थन दिया है। तो आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में गांव से, शहर से लोग जो हैं प्रतिदिन यहाँ सब्जी मंडी में आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। लेकिन आज बंद का आह्वान किया गया था और संपूर्ण रूप से कह सकते हैं कि आज झज्जर की यह विशाल सब्जी मंडी पूर्णतः बंद पड़ी है। आप देख सकते हैं कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई सामान नहीं दिखाई दे रहा। आढ़ती जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सामान भी आया हुआ है ट्रकों के अंदर, लेकिन ये उतारा नहीं जा रहा। और ये जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ये माछाखोर जो कि छोटे दुकानदार हैं, सब्जी बेचते हैं, वो बैठते हैं, लेकिन वो भी आज इस हड़ताल में पूर्ण रूप से अपना समर्थन दे रहे हैं। हाँ जी प्रधान जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। हमारी सब्जी मंडी पूर्ण बंद रही है और पूरे हरियाणा की सब्जियां मंडियां बंद रही हैं। आज के दिन इस मार्केट फीस के ऊपर एक मुश्त जो लगाया, एक गलत लगाया कानून। तो अगर आपके साथ सरकार की वार्ता सफल नहीं होती है तो आगे का क्या कदम रहेगा? आगे का यह है अभी 1 हफ्ता ही बंद रह सकती है, 10 दिन भी बंद रह सकती है। सुनील जी, आज बंद का आह्वान किया गया था सब्जी मंडी, क्या ये पूरे हरियाणा में बंद है और आज बंद क्यों है, इसके हमें विस्तार से बताइए। भाटिया जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद करूंगा और साथ में सभी व्यापारी भाइयों का धन्यवाद करूंगा जो आज इस धरना स्थल पर पहुंचे हैं। भाटिया जी, मैं आपके दर्शकों को और इस प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगा कि सरकार ने सब्जी मंडी के आढ़ती भाइयों पर जो मार्केट फीस 1% भरी जाती थी उसको साल में एक मुश्त भरने का एक कानून बनाया है और उसे भी 40% तक भरने का प्रावधान किया है। आज प्रदेश की सभी सब्जी मंडियां इस एक मुश्त मार्केट फीस वाले कानून के विरोध में बंद है और इसी के बीच हमारी झज्जर सब्जी मंडी भी पूर्ण रूप से बंद रही है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने एक मुश्त जो कहा है, पहले किस प्रकार से लिया जाता था जो टैक्स है ये? पहले यह टैक्स हम 1% मार्केट फीस सप्ताह में भरा करते थे। पहले मान ली हमारी अराइवल आती थी, वो नोट होती, फिर हफ्ता में एक सोमवार को हम ये फीस भरते थे। लेकिन अब सरकार ने इसे, जब हम अप्रैल में अपना लाइसेंस रिन्यू कराएंगे तो एडवांस में इसे भरवाने के लिए कानून बनाया है, जो कि सरासर गलत है। जबकि सभी को पता है कि हम टैक्स जब भरते हैं जब हम कोई सामान खरीदते हैं, और सरकार ने हमारे को कमीशन एजेंट का लाइसेंस दिया हुआ है कि हम ग्राहक को माल देंगे, ग्राहक से टैक्स लेंगे तो हम सरकार में टैक्स देंगे। लेकिन सरकार जब हम माल बेच ही नहीं है, हमारे पास माल आया ही नहीं, तो हम टैक्स कहाँ से दें।
हम किसान के ऊपर डिपेंड होते हैं, निर्भर है, हमारा व्यापार किसान के ऊपर निर्भर करता है। किसान ने खेत में बीज बोया ही नहीं, फसल पैदा नहीं हुई, मंडी तक आई नहीं और सरकार हमारे को कहती है टैक्स दो। ये कौन से देश में या किस प्रदेश में ऐसा कानून है कि सब माल बेचने से पहले टैक्स दो? ये सरासर गलत है और इसका हमने प्रदेश स्तरीय आज विरोध किया है और इसी विरोध में आज हरियाणा की सभी सब्जी मंडियाँ बंद है। आपने बताया, एक बार पहले भी बताया था कि 2014 से पहले जो थी मार्केट फीस वो हटा दी गई थी, लेकिन इस सरकार ने लगा दी, फिर धीरे धीरे बढ़ा दी। इस पे बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व की सरकार आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस मार्केट फीस को बंद कर दिया था। माननीय आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये 2013 में 2% मार्केट फीस को ख़त्म करके किसानों को, आढ़तियों को और एक अंतिम उपभोक्ता को राहत देने का काम किया था। लेकिन मौजूदा सरकार ने 2020 में इसे पुनः चालू करके जहां प्रदेश या देश में व्यापारी भाइयों को सरकार द्वारा कुछ ना कुछ राहत दी जा रही थी, वहां पर हमारी प्रदेश की सरकार ने हमारे आढ़ती भाइयों पर यह 2% टैक्स चालू करके कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक अविश्वास का काम किया है। और इसका जब हमने सरकार से इस बारे में बात की तो सरकार ने हमें कहा कि हम इसे, प्रदेश के हालात नाजुक है और इसे कोरोना टैक्स समझ के आप दीजिए, थोड़े दिन में हम इसको बंद कर देंगे। लेकिन उसे बंद करने की बजाय आज एक ऐसी स्लैब प्रणाली चालू कर दी है कि वो तो हमारे जो हम सरकार में टैक्स 2% देते थे उससे भी 40% बढ़ोतरी करके हमारे ऊपर लगाया गया। तो क्या आज ये पूरे प्रदेश में आज बंद है सब्जी मंडियाँ? आज 20 तारीख को पूरे प्रदेश की सब्जी मंडियाँ बंद है और कल 19 तारीख को कुरुक्षेत्र में हमारी सीएम साहब के OSD भारती जी से हमारी प्रदेश स्तरीय मीटिंग थी। उन्होंने हमारे को शनिवार या इतवार को सीएम साहब से मुलाकात, मीटिंग कराने का आश्वासन दिया है। हमने सरकार को ये नोटिस दे दिया है कि अगर हमारी सरकार इतवार तक सरकार हमारा कोई इसका समाधान नहीं करती तो हम एक प्रदेश सदस्य मीटिंग करके अनिश्चितकालीन तक मंडियाँ बंद करने में पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या आज ये माशाखोर जो हैं, छोटे दुकानदार थे, सब्जी विक्रेता हैं, उन्होंने भी आपका समर्थन आज की हड़ताल में हमारे सभी माशाखोर भाइयों ने, हमारे परचून बूथ वालों ने, रेडी फड़ी वालों ने, हमारे सब्जी मंडी में काम करने वाले पल्लेदार साथियों ने, सभी ने हमारे आढ़ती भाइयों का समर्थन दिया है। और मैं अपनी इस सब्जी मंडी के अंदर का ये जो मेरा परिवार है उसमें आढ़ती भी है, माशाखोर भाई भी है, पल्लेदार भी है, रेडी फड़ी वाले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी का धन्यवाद करूंगा जो उन्होंने इतने भरपूर मात्रा में हमारे आढ़ती भाइयों को समर्थन दिया है। और इन सभी को विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में कभी भी इन्होंने आढ़ती भाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। तो अभी आप ये देख रहे हैं, मैंने आपको सब्जी मंडी का दिखाया था कि सब्जी मंडी के जो आढ़ती हैं वो हड़ताल पर है, माशाखोर हड़ताल पर हैं। लेकिन सब्जी मंडी के अंदर जो बूथ बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, परचून के दुकान की हैं, हलवाई की दुकान की हैं, वो उन लोगों ने भी अपने प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन लोगों ने भी आढ़ती एसोसिएशन झज्जर को जो है अपना समर्थन दिया है। कोई रेहड़ी नहीं लगी हुई है, सारी रेहड़ी खालियाँ हैं। यानी कि इस हड़ताल को हम संपूर्ण बंद कह सकते हैं। पूरी तौर से सब्जी मंडी जो है आज ये बंद रही है उस टैक्स के विरोध में। अपना नाम बताइए। सुरेंद्र सैनी जी। हाँ, सुरेंद्र सैनी जी बताइए। माशाखोर यूनियन के प्रधान सुरेंद्र सैनी है ना। ये है कि जो सरकार ने एक मुश्त का कानून लगाया है, जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल लोगों का स्वास्थ्य भी और बीमारियां भी बढ़ रही है। जैसे कोई आढ़ती बीमार हो जाता है, उसका काम कुछ समय के लिए कम हो जाता है, फिर भी सरकार ये चाह रही है कि उसकी फीस उतनी ही ली जाए, काम हो या ना हो। तो जो हमारे आढ़ती भाइयों में इस कानून के प्रति रोष है और जो उनको नुकसान है, उनको देखते हुए मैं अनिश्चित काल के लिए माशाखोरों से अपील करूंगा कि इनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें और जब तक ये कानून बंद ना हो हम इनके साथ ही रहेंगे सदा। बिट्टू जी, आप फलों के विक्रेता हैं, थोक में फल आते हैं आपके पास, तो आपका भी समर्थन है क्या इस हड़ताल? समर्थन है जी। अच्छा। ये वाला काला कानून किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो आपका जो फलों का आता है तो उसमें
उसमें भी इस प्रकार उसमें का भी जो इस प्रकार का काला कानून लगाया जा रहा है। सभी प्रकार के फलों पे ये काला कानून ठोका जा रहा है। और पीछे जेपी दलाल कृषि मंत्री थे, उन्होंने ये भी 2% था, ये भी माफ़ करने के लिए बोला था, जो कि उसको छोड़ के 40% और बढ़ा दिया है। तो इससे क्या अब व्यापारियों पे बहुत ज़्यादा भार पड़ेगा। अगर सामान बेचो या मत बेचो, लाइसेंस रिन्यू पे आपको पेमेंट देनी है। किस लिए? हम काम कल को नहीं करते, हमने तो उनको टैक्स दे दिया, काम करें या ना करें, तो ये बोझ किसी भी व्यापारी पे भी सहन नहीं हो पाएगा। अपना नाम बताइए। अमित कुमार। अमित बताइए आप। इस कानून के विरोध इसलिए किया गया है, जो कि हमने 5 रुपये फीस भरी है पिछली बार, उसके बदले हमारे को 6 रुपये 87 पैसे फीस भरनी पड़ेगी। यानी जो 5 लाख रुपए जिन्होंने पिछले साल फीस भरी, वो 6,87,000 फीस भरेंगे, वो भी एक फॉर्म में। दूसरे फॉर्म में जो 2% भरते थे, वो 1% तो एज इट इज, उसमें कोई वो नहीं है, तब्दीली नहीं है उसमें। 1% तो भरनी है, और जो लाइसेंस का किराया वो भरना है। और सरकार ने इसलिए एक मुश्किल थी भाई, क्या नाम है, जो फ्लाइंग वगैरह आती थी वो नहीं आएंगी, लेकिन वो सारा चैप्टर वैसे रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं। इसलिए रोष है। हाँ जी, इसलिए रोष।